पाकिस्तान से इल्लीगल आई हुई सीमा हैदर को हमारे भारत में अभी 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सीमा हैदर एक अपराधी महिला है। सीमा हैदर इल्लीगल तरीके से हमारे भारत में आई हुई है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को साथ लेके आई है, और जो कि सीमा हैदर जब से हमारे भारत में आई है तब से सीमा हैदर को हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई अपराधी श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। सीमा हैदर भारत में अपनी मनमानी कर रही है। सीमा हैदर को किसी भी तरह से कोई सख्ती उस पर नहीं बरती जा रही है, और हम लोग जो है अपनी कानून, अपनी सरकार पे और अपने विभागीय लोगों पे हमें भरोसा था कि आज नहीं तो कल इस पे सख्ती बरती जाएगी और इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी देखते देखते इतना समय व्यतीत हो गया है। सीमा हैदर पे और नेत्रपाल के परिवार पे, जिस परिवार ने उस महिला को शरण दे रखी 2 साल से, उस परिवार पे और सीमा हैदर पे कोई भी सख्ती या कोई भी एक्शन होते हमें नज़र नहीं आ रहा है, न हो रहा है। नज़र कहाँ से आएगा जब हो ही नहीं रहा है। तो हमने बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, और हमें मालूम है और पूरा विश्व को मालूम है कि सीमा हैदर भारत में इल्लीगल तरीके से आई हुई है। ये सीमा हैदर जो है हमारे भारत की ही कसूरवार नहीं है, ये नेपाल देश की, नेपाल सरकार की भी कसूरवार है, और जो कि नेपाल सरकार भी इसमें अभी तक उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस महिला को इस एक तरह से इस महिला पे गेम खेला जा रहा है। गेम ये है कि एक जो सत्ता का गेम इसे कहेंगे, या कुछ पार्टी का दबाव इस पर कहेंगे। तो किसी तरह से भी कुछ भी इसमें मामला चल रहा है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला चल रहा है। भारत सरकार ने अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और हम इस पे आवाज़ उठाते उठाते आज हम पूरी तरह से इतना हम खुद थक चुके हैं। तो अब हम अपनी भारत सरकार से बार बार ये तब भी हम विनती कर रहे थे कि इस महिला पे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। इस महिला पे किसी भी तरह से कोई आपने इसमें कोई भी इसमें मजबूती इस पर नहीं बरती, कोई भी एक्शन लेने का काम आपने नहीं किया। तो हमें मालूम है कि इसे बचाया जा रहा है। एक अपराधी महिला को भारत में, यहाँ पे भारत के लोगों पे, भारत के देश में यहाँ पे हावी करने का इसको काम किया जा रहा है, और ये हो रही है, ये हो भी रही है। अब ये जो है पानी सर से ऊपर, जिसे बोलेंगे कि पानी सर से ऊपर चला गया है। ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर को किसी तरह से कोई उस पर जांच होनी है, या उस पर कोई शक है, या फिर उसका अपराध भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उजागर हो चुका है। सीमा हैदर के क्राइम, सीमा हैदर का अपराध पूरा विश्व जान चुका है, और पूरे विश्व की नज़र हमारे कानून पे है, हमारे पुलिस विभाग पे है, हमारी भारत सरकार पे है। तो इस महिला के क्या ये 2 साल से इसने पाकिस्तान पे इतने एलिगेशन लगाए, इसने अपने पति पे इतने एलिगेशन लगाए, क्या हमारी सरकार एक झूठी महिला के कहने के मुताबिक चलेगी, या उनका जो संविधान, जो कानून इस केस में उनका जो कानून, या जो हमारा संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून बना, या उन्हें अपने कानून के हिसाब से चलना चाहिए? क्या देश के मामले, आपराधिक मामले इनके खुद के मत से चलेंगे? क्या एक अपराधी के मत से चलेंगे? क्या अपराधी के पसंद नापसंद से चलेंगे? क्या हमारे देश में कानून के हिसाब से आपराधिक मामलों को चलाया जाएगा? सीमा हैदर को पूर्ण रूप से बचाया जा रहा है। अभी हम लोग अब बोल बोल के, इतना समझा के, हर तरह से हमने कोशिश की कि हम अपने कानून, अपने सरकार के आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि मालूम है कि देश इतना बड़ा जो देश चला रहे, वो जो भी फैसला लेंगे सही फैसला लेंगे, और अपराध को वो कभी भी यहाँ पनपने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए हमने अपनी सरकार पे सब कुछ ये छोड़ा था, और आए दिन वैसे भी जो अभी तक जो मामले सुलझाए हैं, भारत सरकार ही सुलझाती या उनका हमारा कानून सुलझाता है। तो आम जनता को तो बोलने का इसमें कोई अधिकार भी नहीं बनता और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अभी ये सीमा हैदर को जो यहाँ पे बचाया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक अपराधी महिला को
अब बहुत हो चुका है। अब हम अपनी सरकार से डरेंगे, ना किसी कोई विभागीय अधिकारी से हम डरेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश की सुरक्षा और इस देश में जो अपराध हो रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहा है, हम इस देश के नागरिक होने के वजह से हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा ये अधिकार है कि हम गलत चीज़ को, जिनकी जिम्मेवारी है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं, अगर वो नहीं समय पे इसका निपटारा कर रहे हैं, तो जनता को आगे आके इसका हमें विरोध करना चाहिए। और इसको हम यहाँ से हमें हटवाने के लिए इसमें हमें पुरजोर एक होना पड़ेगा और इस गंदगी को अपने भारत से हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े तो हम गुजरने के लिए तैयार हैं। हम पूरी भारत की महिलाएं एकजुट होके, अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है, नहीं फैसला लेती है, तो हम एकजुट होके इस महिला को यहाँ से निकालने का काम करेंगे और हम जो है रानी लक्ष्मीबाई का रूप एकदम धारण कर लेंगे। हम इस महिला को हटाने के लिए हम रानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमें अपने देश में गलत चीज़ें, गलत को प्रमोट करना, ये बिल्कुल हमें गवारा नहीं है। हमारी भारतीय मीडिया पूर्ण रूप से अभी फेल हो चुकी है। हमारी भारतीय मीडिया, हमें शर्म आती है, हमें लज्जा आती है कि ये हमारी भारत की मीडिया है। हमारी भारत की मीडिया, हमारे जो ये अधिकारी हैं जिन्होंने इस महिला को प्रोटोकॉल दे के बचाने का काम कर रखा है, इन लोगों ने हमें शर्मसार कर दिया है। ये इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में बैठे हैं, इन्होंने अपने फर्ज को, अपनी जो कुर्सी है उसको इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस महिला को अपने भारत से यहाँ से निकला के छोड़ेंगे और उस बेबस लाचार पिता को, जो निर्दोष है, बेबस लाचार पिता को हम न्याय दिला के छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और हमें परवाह नहीं है, अगर हमारे सही बोलने पे, हमारे सही कदम उठाने पे, अगर हमारी भारत सरकार हमारे पे कुछ भी एक्शन लेना चाहे, उनको